दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। और आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे बाइनेंस में P2P हो रहे स्कैम के बारे में। कई सारे लोगों के टेलीग्राम में मैंने मैसेज देखा कि वो बाइनेंस में P2P ट्रेड कर रहा था और उसके अकाउंट्स यहाँ पर फ्रीज हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक बार आपके अकाउंट अगर फ्रीज होते हैं तो हो सकता है वो 6 महीना 8 महीना साल भर वहां चलता रहे या 2 साल 3 साल तक चलता रहे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बाइनेंस में P2P ट्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर कि वीडियो को आप पूरा देखो, साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जो भी यहाँ पर P2P ट्रेड करता है, ताकि उसको ये इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे वहाँ पर समझ में आ सके। तो दोस्तों कुछ टाइम से मैं यहाँ पर एक मैसेज देख रहा हूँ बाइनेंस में P2P स्कैम के बारे में, P2P में जो अकाउंट्स फ्रीज हो रहे इसके बारे में। और हमारा एक फ्रेंड भी है जिसके साथ ये हो चुका है और उसके अकाउंट अभी तक फ्रीज है, तो इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। हमारा एक फ्रेंड है जो कि लगभग यहाँ पर 1 साल से बाइनेंस में P2P ट्रेड कर रहा है और करीब 1 महीने पहले उसे यहाँ पर उसके जो अकाउंट से वो फ्रीज होने के नोटिफिकेशन मिले कि उसके अकाउंट जो है वो वहाँ पर फ्रीज हो चुके हैं। बेसिकली उसके अकाउंट्स के बारे में बात करें तो HDFC, एक्सिस और पेटीएम के अकाउंट थे जो कि तीनों के तीनों यहाँ पर फ्रीज हुए हैं। जब उसने यहाँ पर जानने की कोशिश की कि उसके अकाउंट्स क्यों फ्रीज हुए तो बैंक की तरफ से ये नोटिफिकेशन मिला कि जो उसके अकाउंट्स में पेमेंट आए, जो उसने क्रिप्टो की लेन देन की थी और ये जो लेन देन थी वो 8 महीने पहले की थी। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपने 8 महीने पहले 9 महीने पहले ट्रेड किए तो उस बिहेव पे भी उस हिसाब से भी हो सकता है कि आपका अकाउंट्स यहाँ पर फ्रीज हो। तो ये यहाँ पर देखने को मिला कि 8 महीने पहले जो उसने एक ट्रेड की थी एक बंदे के साथ, तो उसके तरफ से यहाँ पर उसके अकाउंट्स यहाँ पर फ्रीज हुए हैं। तो बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन मिली थी, जब उससे इंक्वायरी की उसके अकाउंट्स फ्रीज किए हुए तो यहाँ पर पता चला कि साइबर कैफे की तरफ से यहाँ पर उसे नोटिफिकेशन या ऑर्डर मिली थी कि इस नाम के जो भी अकाउंट है, मतलब जिसके अकाउंट फ्रीज हुए, मतलब ये समझो कि आपने बाइनेंस में P2P ट्रेड किया है तो आपके जो KYC है उस KYC के नाम से जितने भी अकाउंट है सारे आपके फ्रीज हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर हुआ है, उसके 3 अकाउंट थे जो कि तीनों यहाँ पर फ्रीज हुए हैं। अब उसने और भी यहाँ पर इंक्वायरी करने की कोशिश की कि क्यों फ्रीज हुआ, कब की ये ट्रेड थी। तो जब उसने और ज़्यादा यहाँ पे इंक्वायरी की, साइबर कैफ़े में गया, बेसिकली ये जो केस मिली है, मतलब ये जो साइबर कैफ़े का केस मिला था वो हैदराबाद के से थी और मैक्सिमम जो यहाँ पर केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो हैदराबाद से ही हैं। तो पहले तो यहाँ पर अब भी जब भी आप बाइनेंस में P2P ट्रेड करो तो आप खास करके याद रखना कि हैदराबाद हो और इस तरह के जो भी वहाँ के अदर सिटीज़ हो उसके वहाँ से आप बचकर ही ट्रेड करना। हो सके तो आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोगों से आप ज़्यादा आप ट्रेड कर सकते हो, बट आई थिंक कि साउथ में जो हैदराबाद है या फिर अदर जो सिटी से उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। तो उसने जब और भी जो फ्रेंड्स थे जो उसने और भी यहाँ पर इंक्वायरी करने की कोशिश की और अभी तक अगर हम उसके फुल स्टेटस के बारे में समझें तो लगभग उसके अकाउंट फ्रीज हुए 1 महीने या फिर 2 महीने लगभग हो चुके हैं। अभी तक उसका अकाउंट ओपन नहीं हुई है, वो अभी यहाँ पर केस आगे की और वहाँ पे कर रहा है, अपनी आगे की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कर रहा है। बट अगर हम समझें तो इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और आप समझ सकते हो कि अगर आपके सारे के अकाउंट आप फ्रीज हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि जो आपके पर्सनल वर्क होंगे, जो आपने काफ़ी टाइम से सेविंग करके रखी होगी, वो सारा पैसा आपका बेकार हो जाएगा। 2 साल 5 साल कितने टाइम तक चलेंगे किसी को नहीं पता। आपको पता है इंडिया में जब भी कोई केसेस होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। साथ में जिस फ्रेंड के बारे में आपको बता रहा हूँ वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ट्राई कर रहा है, अकाउंट को यहाँ पे अनफ्रीज करने के काफ़ी सारे ट्राई वो कर चुका है, बट अभी तक कुछ खास हमसे यहाँ पर उसे सक्सेस नहीं मिली है। तो इसलिए यहाँ पर बाइनेंस में P2P ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है कि काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो हो रहे हैं और इसके चलते आपको अच्छी खासी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना पड़ सकता है। अब बेसिकली हम बात करें कि ये केसेस हो क्या रही है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जब भी आप बाइनेंस में ट्रेड करो, बेसिकली उसके साथ जो इंसिडेंट हुई है वो मैं आपको 8 महीने पहले वाले आपको बता रहा हूँ कि उसने किसी के साथ जो ट्रेड किया था और उसने जो पेमेंट की तो वो जो पेमेंट थी वो स्कैम पेमेंट थी। मतलब उसके पेमेंट के साथ जो गड़बड़ हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो 8 महीने पहले उसने यहाँ पर ट्रेड की थी तो जिस बंदे के साथ उसने ट्रेड की थी उसने किसी और बंदे के साथ ट्रेड की थी, मतलब किसी और क्रिप्टो सेलर के साथ उसने यहाँ पर ट्रेड की थी, क्रिप्टो बायर के साथ उसने ट्रेड की थी। तो उसने वहाँ पर 6 लाख रुपए का एक क्रिप्टो किसी से उसने बाय किया था और जिस पार्टी ने उसे 6 लाख का क्रिप्टो वहां पे दिया था वो एक्चुअली में एक स्कैमर था। 6 लाख उसके अकाउंट पे आ चुके थे और वो उसने जो डील की थी 6-8 महीने पहले, उसके मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूं। बेसिकली उसने जो 8 महीने पहले ट्रेड की थी वो लगभग आई थिंक 40 या 30,000 का वो ट्रेड था
और जो ट्रेडिंग वो कर रहा था, पेमेंट लिया था, वो भी एक P2P बाई सेल करने वाला हो, वो भी एक P2P बाई सेल करने वाला था, जो कि इंक्वायरी के थ्रू हमें पता चली है। और उसने क्या किया कि उसने भी किसी से क्रिप्टो को वहां पे बाय किया था। उसने एक्चुअली में क्रिप्टो को सेल किया था और सेल 6 लाख रुपए की उसने टोटल सेल की थी। तो उस बंदे ने जिससे 6 लाख रुपए की सेल की थी वो एक्चुअली में स्कैमर था और उसने एक स्कैम फंड से, मतलब एक स्कैमर अकाउंट से उसे 6 लाख रुपए पेमेंट की और वो 6 लाख रुपए से उसने भी क्रिप्टो को बाई सेल किया, मतलब किसी दूसरे पार्टी से क्रिप्टो को बाई सेल किया। और उसी में हमारा एक फ्रेंड था जिसने उस 6 लाख जिसे 6 लाख रुपए का पेमेंट आया था उसके थ्रू उसने बाई सेल की। तो जितने भी लोगों के साथ जो उसके पास 6 लाख रुपए अदर अकाउंट से आए थे और 6 लाख रुपए को जो उसने क्रिप्टो को बाई करने में यूज किया, तो जितने भी लोगों के साथ उसने यहाँ पर ट्रेड किया वो सारे के सारे यहाँ पे सारे जितने भी थे उन सभी के अकाउंट्स यहाँ पे फ्रीज हुए। और उसी में हमारा एक फ्रेंड था जिसने 30,000 की बाई सेल उस आदमी से यहाँ पर की थी। तो जब इंक्वायरी हुई और वो जो पैसे थे जो उसके पास 6 लाख आए और 6 लाख से फिर अदर लोगों के पास गए, तो उन सब के अकाउंट्स भी वहाँ पे फ्रीज हुए, हमारा फ्रेंड्स का भी अकाउंट फ्रीज हुआ। और ये जो केस है अभी तक चल रही है और अभी तक वो अकाउंट जो है वो फ्रीज ही है और अभी तक कोई सॉल्यूशन इसमें हमें देखने को अभी तक नहीं मिला है। तो बेसिकली हम बात करें कि बाइनेंस में P2P ट्रेड में आपको क्या यहाँ पर करनी चाहिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए कि जब भी आप बाइनेंस में किसी के साथ भी ट्रेड कर रहे हो तो वो वेरीफाइड अकाउंट हो। और जब आप उससे पेमेंट ले रहे हो तो आपको ये भी चेक करना है कि जो पेमेंट मिली है क्या उसी नाम पे मिली है या नहीं, तो ये भी आपको यहाँ पर चेक करना है। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप हो सके तो करंट अकाउंट को यहाँ पर यूज करें, अपने सेविंग अकाउंट को यूज ना करें और खास करके उन नाम से यूज करें जिसमें खास सेविंग आपके पास ना हो। सपोज करें कि आपके छोटे भाई हो, आपके बड़े भाई हो, उसके नाम पे कुछ खास ज़्यादा सेविंग ना हो, तो ऐसे में आप उसके नाम पे करंट अकाउंट पे यहाँ पे डील कर सकते हो। जो भी आपका पेमेंट होता है वो करंट अकाउंट में आप यहाँ पे डील कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट करंट अकाउंट में आता है आप इंस्टेंट अपने दूसरे अकाउंट पे वहाँ पे ट्रांसफर कर लो। साथ में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो कोशिश करना कि जब भी आप बाइनेंस में P2P ट्रेड कर रहे हो तो उसकी एक रिकॉर्ड स्क्रीन आप वहाँ पे रिकॉर्ड कर लो। जो वीडियो बनती है तो आप उसे रिकॉर्ड स्क्रीन के थ्रू से रिकॉर्ड कर लो कि किस तरह से आपने उसे डील किए। और हो सके तो अगर आपकी डील काफ़ी बड़ी है तो उससे आप किसी भी तरह का ID प्रूफ आप उससे ले सकते हो, चाहे उसका आधार कार्ड हो या फिर कुछ भी उस तरह का कुछ आप उससे ID प्रूफ यहाँ पे ले सकते हो। हालांकि हो सकता है कि वो ना दे, लेकिन आप उसका एक रिकॉर्ड जरूर रखना जब भी आप बाइनेंस में यहाँ पर P2P ट्रेड कर रहे हो। तो जब भी आप बाइनेंस में P2P ट्रेड करो तो आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। 15 मिनट्स का आपको टाइमिंग मिलता है, तो 15 मिनट्स के अंडर पे आपको ट्राई करना है कि आप उसे पेमेंट कर दो और सारे प्रोसेस जो है वो कर दो, क्योंकि हो सकता है कि अगर 15 मिनट्स के बाद आप पेमेंट करते हो तो वहाँ पे जो टाइमिंग है वो कैंसिल हो जाती है। ऐसे में आप वहाँ पर भी फंस सकते हो। P2P बाइनेंस या फिर अदर एक्सचेंज में काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो चुके हैं और कई सारे लोगों के अकाउंट्स फ्रीज हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप करंट अकाउंट यूज करना अगर बाइनेंस के P2P को आप यूज करना चाहते हो। साथ में अगर हम बोले तो आप उस नाम से करंट अकाउंट को यूज करना जिसके नाम पे ज़्यादा सेविंग ना हो, ताकि कल होकर अगर फ्रीज भी होती हो तो आपको ज़्यादा इशूज़ ना हो, ज़्यादा आपके पैसे जो वो आपका यहाँ पर सेव रहे। साथ में आप जैसे ही करंट अकाउंट में जो भी आपके पास पैसे आते हैं उसे तुरंत आप अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो, ताकि अगर ये अकाउंट्स वगैरह जो है वो फ्रीज भी होती है तो आपके जो मनी है वो वहाँ पर सेव रहे और आने वाले टाइम पे आप उसका यूज यहाँ पे कर सको। तो ये कुछ डिटेल्स थे P2P के बारे में जो कई सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे थे। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो आप अपने जो भी फ्रेंड्स से जो भी P2P ट्रेड कर रहे हैं उसको भी आप यहाँ पर शेयर करो। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।